बेगम दा पाकिस्तानी भी सच रिएक्शन में अमित गजवा साहब फेरे से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, इस दुनिया में भारतीयों की भाई साहब सुपर पावर देश वाली इज्जत और पाकिस्तानियों की भिखारी वाली इज्जत देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। क्या बोल रहे हो? हाँ चलो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। है तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में भी भाई भिखारी है। भिखारियों की क्या इज्जत होती है? मैं कहता हूँ कुत्ते से ज्यादा बुरी भिखारी की इज्जत होती है। ये तो बात सच है भाई साहब। भाई कुत्ते को वे दरवाजे पे आए ना उसको फिर रोटी दे देते हैं, भिखारी को नहीं देते। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते हैं। बड़ी बात है। सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। ज्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान तो बैगर है, यू नो इट वेरी वेल। पाकिस्तान अभी भी गया तो वहाँ पे रियाल लेने गया है या डॉलर लेने गया, तो पाकिस्तान बोल कैसे सकता है? तो दोस्तों, अभी तक पाकिस्तानियों को लगता था कि इंडिया में मुसलमान खतरे में हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि सऊदी अरेबिया में भी मुसलमान खतरे में हैं और खतरे का कारण भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में 15 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता की कॉपियाँ बिक गई हैं, बट गई हैं, कुल मिलाकर लोगों तक पहुंच गई हैं। इस कारण से पाकिस्तानियों को डर है कि भाई अब तो खालिस मुसलमान ही खतरे में है, इसलिए नकली और कन्वर्टेड मुसलमानों को कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। तो इन्होंने आकर दिए हैं भाई रिएक्शन। आप भी इन रिएक्शन को देखिए और कमेंट में अपने रिएक्शन भी बताइए कि क्या कहना है इस टॉपिक पर आपका। मैं हैरान हूँ कि हम मुसलमान हैं, वो मुस्लिम कंट्री है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वहाँ जो रौनकें हैं या जहाँ वहाँ रहमतें उनकी वजह से है, लेकिन उनके जो करतूत हैं वो हमारी मुसलमानों की झुकाव की तरफ नहीं है। वो हमें कहते हैं रफ़ीक। अच्छा। रफ़ीक का मैंने होता है दोस्त। अच्छा। और पाकिस्तानियों को सऊदी रफ़ीक कहते हैं। रफ़ीक कहते हैं। और रफ़ीक का मैंने दोस्त है। दोस्त है। आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आपको नहीं पता। नहीं सर, हम कभी गए नहीं है ना। और गैर मुस्लिम को हिंदू को वो कहते हैं सदीक। हिंदुओं को सदीक कहते हैं। सदीक का मतलब है सच्चा दोस्त। हमें दोस्त और उन्हें सच्चा दोस्त। उन्हें सच्चा दोस्त ज्यादती कर रहे हैं सऊदी अरब। जैसे कहते ओए तो इधर वो ये ओए, और उनको वो जी, उनके लिए जी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। सऊदी हमें कहते हैं ओए इधर आ, इंडियंस को कहते हैं जी इधर आ। इतना बड़ा फर्क क्यों है जी? फर्क वो है कि कुछ हमारी आदतें भी खराब हैं। हमारी आदतें खराब हैं। हमारी आदतें ये है कि अब रमज़ान है, वहाँ ज़कात लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हिंदू, क्रिश्चियन, फिलिपाइनी सारे लोग जो है ना वो नहीं लेंगे। हमारे लोग दरवाजे खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं हमें दे दें ज़कात। तो हमारी इज्जत इस तरह होनी है और हम जवाब नहीं देते। उनको जवाब देना चाहिए और वो तो रखेंगे। आप जो मौजूदा दौर है, आप जाके देखें, सिंध में लेडीज़ ड्राइविंग, कसीनो, हर चीज़ चल रही है। इसलिए वो मैं अगर मेरे अल्फाज कहीं वो ज़हर-आलूद ना हो जाए, वो लोग अयाशी करने वाले हैं। हम तो इस अयाशी में नहीं पड़ते ना। चले सर, अभी भी अगर कसीनो खोल रहे हैं, क्लब खोल रहे हैं, वो उनका अमल है, लेकिन बात ये है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा 2 दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा, हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। और उसका असर क्या है? पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ। आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे
के झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं ये तो स्टेट का एजेंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फलस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। हाँ। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है। किसी के खिलाफ आप हक की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो भी जहाद है। अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीजा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज अ इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसीलिए मैं देख रही हूँ ना कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ से हमें वैसा आता अच्छा लगता है हम उसी तरफ ही झुकाव करते बड़ी हैं। बात है, सऊदी अरब को पता है इंडिया मालदार है, इसलिए वो इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल डॉलर जितना ऊपर जाएगा उसी मुल्क से हमारी दोस्ती होगी। और ये इंडियन कल्चर जो है वो वैसे भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जो मुस्लिमनिज्म है वो कम हो और सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं। ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं पता हैया हैया क्या, ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी ऐसे ही है यार क्या मतलब हमारे पड़ोसियों की इतनी इज्जत, हमें ना कोई 3 में लिखता है ना 13 में। वो हमने अपनी इज्जत बनाई नहीं हुई ना, हम हर चीज़ इनको मुयस्सर, मतलब हम जाते हैं, हम पाकिस्तान है, हमारे में इखलाक है। जहाँ भी ग्रेटिट्यूड है वहाँ पर लोग झुका हुए लोगों को झुका हुआ ही समझते हैं, और जहाँ एटीट्यूड है उस चीज़ को वो लोग कहते हैं कि नहीं इनमें नखरा है, तो इट्स मीन कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो इंडियंस में नखरा एटीट्यूड, इसलिए सऊदी अरब वहाँ पे झुका हुआ है। वो लोग देखिए ना उन्होंने एक अपना मैम देखिए वो बनाया हुआ है, वो मांगते नहीं है, सबसे बड़ी उनकी इज्जत इस वजह से है ना, उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मांगते हैं ना इंडियंस कहीं हाँ मांगते जी हैं। बस ऐसे ही हमारे तो पाकिस्तानी में बच्चा नहीं आया उस पर भी कर्ज है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई देखो ना भाई, बाहर के देशों में भारतीयों की इज्जत, मैं बाहर के देश की नहीं बात कर रहा, चलो मैं सऊदी अरेबिया की बात करता हूँ। उधर देखो भाई वो पाकिस्तानी कहता है भाई साहब हम पाकिस्तानियों को, उधर वो अरबी कहते हैं ओए तू इधर आ बे, तू इधर आ तू, और उधर भारतीय को बोलते हैं जी आप इधर आए ना आपसे एक बात कर। देख ले कितना फर्क है, और उनको उधर सदीक बोलते हैं। हमें को समझो गली का कुत्ता समझा हुआ है उन्होंने, और भारतीयों को वहां पे शेर, मतलब इस तरह इज्जत से उनसे बात करते जिस तरह भारतीय भाई वो जंगल का शेर होता। सदीक इसको बोलते हैं सच्चा सच्चा दोस्त भाई वो उसको हाँ सच्चा दोस्त बोलते हैं। पाकिस्तानी को बोलते हैं बात सही है तू ऐसे ही है, और उधर इंडियंस को कहते हैं सच्चा दोस्त। देख ले, और भाई भगवत गीता की 15 करोड़ कापियां दी हैं वो यार, 15 करोड़ कापियां बिकी हैं वहाँ पे, और ट्रांसलेशन स्कूलों में भी शुरू हो गई है उसकी। देख देख तब भी तो वहाँ के अरबी सीधे सनातनी रास्ते पे चल पड़े हैं। ये देखो ना क्या सनातनी रास्ते पे वो चल पड़े हैं भाई, आजादी वहाँ पे आ गई, सब कुछ आ गया यार। जब से उन्होंने सनातन धर्म को फॉलो करना शुरू किया है तो उनकी किस्मत बदल गई है। वही तो देखो ना लाइव हो रहा है भाई। बिल्कुल आना तभी पाकिस्तानियों तो आज वो हिंदूस के आगे झुकते हैं, हिंदूस की इज्जत करते हैं, उनको जी जी करके बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिल्कुल इस वजह से बोलते हैं भाई। यार वो मांगते नहीं है ना, वो मांगते नहीं है, वो बोलता है कि जो पाकिस्तानी होती है रमजान आता है तो लोगों के दरवाजे खड़काते हैं, टक 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 बार पाकिस्तानी भीख दे दो, भीख दे दो। आना उस बंदी की क्या इज्जत होगी होता भीख मांगने वाले भाई। मैं यार सबके मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, सबके साथ ऐसा होता होगा, ये तो भाई हमारे साथ भी होता है। आपके गेट पर कोई कुत्ता गली का आ जाना, आप तरस खा के उसको रोटी डाल दोगे कि भाई चलो भाई ये बेचारा एक कुत्ता है नहीं खाया होगा भूखा होगा। अगर कोई आपके गेट पे भिखारी आता है ना तो आप उसको नहीं दोगे, बोलोगे इसका काम ही भीख मांगना, साले के पास पैसे भी हैं सब कुछ है, ये भीख ही मांग के खाते तो हमें इसको क्यों दे, इससे अच्छा तो कुत्ते को दे दे। ये इज्जत है एक भिखारी की, देख ले कुत्ते से बदतर। लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं शर्माते, हम बाहर के देशों में मांगते हैं। और ये भी बोलता है हिंदू ईसाई और जितने मजहब के लोग हैं वो ये पैसे नहीं लेते, वो नहीं मांगते उधर। तो क्यों मांगे? पाकिस्तानी सबसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं मांगने के लिए, जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर समझते हैं। भाई मुसलमानों के लीडर भीख में सबसे टॉप पे। आज क्यों सनातन धर्म की तरफ सऊदीया जा रहा है? इस वजह से, इस वजह। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।